रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पिछले सालों में रिश्तों को सुधारने में काम हुआ है। हम हाईटेक एयरक्राफ्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एआई में सहयोग बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र खोल रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। प्रदूषण बढ़ा, इसलिए सभी मिलकर पर्यावरण रक्षक बने। बायोमास जलाना बंद करें, सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। काशी तमिल संगमम 4.0 डेलीगेशंस के कई सदस्य अयोध्या पहुंचे। तमिलनाडु के छात्रों ने दिव्य यात्रा पर खुशी जताई। जम्मू कश्मीर के कड़ाके की ठंड में जमे नदियों झरने, माइनस में पहुंचा पारा। दिल्ली की हवा अभी भी गंभीर, वायु प्रदूषण बढ़ने से निपटने के लिए आईटीयू में पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया गया। अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम में सड़क और आसपास के क्षेत्रों में धूल और न्यूनतम किया जाएगा। इंडिगो की 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द, देश भर में एयरपोर्ट्स पर हंगामा। 12 घंटे तक फंसे यात्री, न पानी न खाना। एयरपोर्ट पर देखी जा रही यात्रियों की कतार। धर्मशाला के होटल में लगी आग, शीतकालीन सत्र के दौरान ठहरे थे प्रशासनिक अधिकारी। दमकल विभाग की गाड़ियों मौके पर मौजूद। एचपीटीडीसी चेयरमैन आरएस बाली भी मौके पर पहुंचे। 9 तरह के मिलेट से बनाई मोदी पुतिन की तस्वीर। नर्मदापुरम की रूसी राष्ट्रपति का स्वागत अनोखे तरीके से किया गया। परमाणु खतरे से अनाज को बचाने की अपील। भोपाल मेट्रो के किराया निर्धारित कर दिए गए हैं। पहले सप्ताह में फ्री रहेगी यात्रा। सुबह 8 से देर रात 8 बजे तक मेट्रो प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। बैतूल की भरवे कला को मिला आईजी टैग। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकेगी पंच धातु की अद्भुत विरासत। भरवे धातु शिल्प कला बैतूल की बेहद पुरानी अनोखी कला। गोरखपुर में ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ समापन। सीएम योगी विजेताओं को पदक पहनाकर किया सम्मानित। बोले, खेल से बनेगा मजबूत भारत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्बर सलाहकार बैठक में लिया हिस्सा। वहीं विपक्ष ने इसे केवल दिखावटी कदम बताते हुए बैठक को नाकाफी और औपचारिक करार दिया। टीएमसी सांसदों ने संसद में किया जोरदार प्रदर्शन। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल को 52,000 करोड़ रुपए का मनरेगा फंड अभी तक जारी नहीं किया गया। सांसदों ने फंड जारी करने के मांग को लेकर हंगामा किया और सरकार पर साधा निशाना। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट को कटौती की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक इस साल जीडीपी ग्रोथ 7.3%, Q3 में 7%, Q4 में 6.5%, अगले साल Q1 में 6.7%, Q2 में 6.8% अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। हरियाणा में राजभवन का नाम हुआ चेंज। 1 दिसंबर से सरकारी कामकाज में हुआ लागू। गृह मंत्रालय में जारी किया पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी राजस्थानी अधिकारियों से जुड़े सीएम भजनलाल शर्मा। विकास के लिए मांगे सुझाव। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को निवेश का हब बनाने की अधिकारियों को निर्णय भूमिका है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रण उत्सव में साकी क्राफ्ट बाजार का दौरा किया। रण उत्सव में आए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए सीएम हस्तनिर्मित उत्पादों, गहनों, वस्त्रों और घरेलू सजावटी आइटमों की गुणवत्ता और नवीनता की सराहना की। पीपी चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी मीटिंग का अध्यक्षता की। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश महेश्वरी भी शामिल रहे। दिल्ली में भारत रूस रक्षा साझेदारी का बड़ा मंच। 22वीं आईजीसी मीटिंग में राजनाथ सिंह का साफ संदेश। रूस हमारा समय परीक्षक सुविधा प्राप्त और रणनीति साझेदारी। रक्षा मंत्री बोले, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के बीच भी भारत रूस की डिफेंस पार्टनरशिप तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में 2027 चुनाव भले 1 साल के बाद हो, लेकिन सियासी पारा अभी भी चढ़ा दिख रहा है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस की भीतरघात वाली राजनीति पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की हालत हमेशा करो या मरो वाली रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित की। 6 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच होनी थी परीक्षा। आयोग द्वारा 7 मई 2025 को जारी विज्ञापन में और फिर 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 तक प्रस्तावित मुख्य परीक्षा के अगले आदेश तक रोक दिया गया। यूपी में एसआईआर को लेकर एक्शन। सीएम योगी 1 हफ्ते रहेंगे पूरा फोकस। विधायकों को भी दिए गए निर्देश। भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारतीय नौसेना ने नौसेना दिवस पर पूर्व संध्या पर समुद्री तट पर एक भव्य परिचालित प्रदर्शन किया। इस अवसर पर नौसेना के जहाज, विमान और ताटिया सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। देश भर में ठंड का तांडव हो गया शुरू। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर पहुंच चुका है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बढ़ेगी शीतलहर की रफ्तार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी का बड़ा हिस्सा कोहरे और स्मॉग की मोटी परत में ढका हुआ है। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने लगी है। सांस लेने में लोगों को होने लगी है दिक्कत। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा की बीमारी वाले मरीजों को अतिरिक्त सतर्क रहने की अपील की है।